So here we are with the second lecture of material science. The previous lecture that I conducted, I did solve this one, but that was not very much, what to say, that was not very much explicit in nature कि मैंने कुछ ज़्यादा broadly नहीं समझाया क्योंकि फिर भी स्टूडेंट्स को उसमें से प्रॉब्लम था. But those who have already studied this type of questions, they would have understood in the previous lecture also. So for another, I want to give another try to this question, and let's see how we can approach questions like this if it appears in your examination. Okay. So here we have two metals given to you. See, फेज डायग्राम हम लोग पढ़ते हैं एलॉय फॉर्मेशन के लिए पहला बार. तो टू एलिमेंटल मेटल एलिमेंट्स के फॉर्म में है, मान लो. ठीक है, आयरन इज एन एलिमेंट, गोल्ड इज एन एलिमेंट, सिल्वर इज एन एलिमेंट. ठीक है, मैग्नीशियम इज एन एलिमेंट. सो टू एलिमेंटल मेटल पी एंड क्यू, दो है, नाम नहीं दिया, पी एंड क्यू के हैं, फॉर्म पार्शियल सॉलिड सॉल्यूशन एंड डू नॉट फॉर्म एनी कंपाउंड. पार्शियल सॉलिड सॉल्यूशंस बताता हूँ क्या होता है. एंड डू नॉट फॉर्म एनी कंपाउंड्स. कंपाउंड बन के कोई नया नहीं बनता है. जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको बता देता हूँ, आयरन प्लस ऑक्सीजन तो फेरिक ऑक्साइड बनता है Fe2O3. हम लोग को बैलेंसिंग करना पड़ता है. तो Fe2O3 फॉर्म्स, दिस इज अ कंपाउंड. कंपाउंड कब फॉर्म होगा जानते हो? जब एलिमेंट्स, जो एटम्स है, आपस में बॉन्ड फॉर्म कर ले. चाहे वो आयनिक बॉन्ड हो, चाहे वो कोवलेंट बॉन्ड हो, बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा तो कंपाउंड बनेगा. लेकिन जैसे कि मैंने अभी हम लोग को, आप लोगों को बताया था मैंने लास्ट क्लास में, उससे पहले जो पढ़ाया था मैंने, आपका फेज डायग्राम पढ़ाया था, तो हम लोगों ने क्या क्या चीज के बारे में पढ़ा था? लीड एंड टीन के बारे में पढ़ा था ना गाइस, ऑल ऑफ यू. तो लीड एंड टीन जब दोनों को हम लोग मेल्ट करके एक साथ डालते हैं तो कोई नया कंपाउंड नहीं बनेगा. एक दूसरा में सॉल्युबल होगा, पार्शियली होगा. बताता हूं उसका मतलब भी क्या होता है. तो कंपाउंड नहीं बनेगा मतलब देयर विल बी नो न्यू सब्सटेंसेस फॉर्मिंग आउट ऑफ मिक्सिंग टू एलिमेंटल मेटल्स. Am I clear to all of you? All of you in this class? Have you understood this particular first line? All of you? All of you guys, yes or no? All of I'm asking all of you. हाँ, ये इसका समझना है, मतलब क्या बोलना चाहते हैं यहाँ पे. कोई कंपाउंड नहीं बन रहा है मतलब क्या? कोई रिएक्शन नहीं हो रहा है. नॉट, देयर इज नो सच रिएक्शन. जैसे कि लीड प्लस टीन, लीड प्लस टीन का कोई, ये लीड प्लस टीन ही रह जाएगा इन एनी फॉर्म, चाहे वो लिक्विड में हो जाए या सॉलिड में हो जाए. तो एलॉय बनाने का सबसे इंपॉर्टेंट तरीका क्या होता है कि हम लोग को जो एलिमेंटल मेटल्स है उसको मेल्ट करेंगे और अलग अलग प्रोपोर्शन में डालते जाएंगे. ठीक है. So melting point of P is 452 degree Celsius and that of Q is 350 डिग्री सेल्सियस. सो हमारे पास टेम्परेचर ऑफ मेल्टिंग जो है वो P का 450 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है. यानी कि प्योर मेटल P मेल्ट्स एट 452 डिग्री सेल्सियस एंड प्योर मेटल Q विल मेल्ट एट 350 डिग्री सेल्सियस. मतलब क्या, ये जब 100% P रहेगा तब, और ये जब 100% Q रहेगा तब. तो लिक्विड मेटल ऑफ ओवरऑल कंपोजिशन 40% Q undergoes an eutectic reaction at 150 degrees Celsius and transforms into two alpha and beta solid solutions. Alpha contains maximum 20% weight of Q and beta contains maximum 5% weight P at 150 degrees Celsius. ये भी बताता हूँ क्या होता है. तो देखो क्या होगा कि जब 100% P को हम लोगों ने मेल्ट कर लिया तो हमारे पास certain amount of P आ गया. We have certain amount of liquid P, ये लिक्विड फॉर्म में लिक्विड, और certain amount of Q भी आ गया हमारे पास. अब हम क्या कर रहे हैं, इसमें से P से कुछ अमाउंट हम लोग कुछ परसेंटेज निकालते हैं. जैसे कि अगर हम लोगों ने 10% P लिया तो Q को 90% लेंगे. लेकिन एक एलॉय बनेगा, वेट परसेंटेज है गाइस, तो वो एक एलॉय बनेगा जिसका कंपोजिशन 10% बाय वेट इज P, 90% इज बाय Q. दूसरा क्या बन सकता है, अगर हम लोग P 20% लेंगे तो 80% Q लेंगे, 30% P लेंगे तो 70% Q लेंगे, ऐसे करते 40% P लेंगे तो 60% Q लेंगे. हर किसी में अलग अलग एक कंपोजिशन बन रहा है, हर किसी एलॉय का. फॉर एवरी डिफरेंट कंपोजिशन ऑफ द एलॉय will exhibit different properties.
डिफरेंट थर्मोफिजिकल प्रॉपर्टीज। सब ये एलॉय का जैसे जैसे हम लोग बनाते जाएंगे एलॉय, ये एक एलॉय का बना, ये एक अदर कंपोजिशन, दिस इज अनदर कंपोजिशन। तब क्या होगा, अलग अलग कंपोजिशन में क्या होगा कि अलग अलग थर्मोफिजिकल प्रॉपर्टीज आएगा। उसका इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी चेंज हो जाएगा, या फिर उसका मेल्टिंग पॉइंट चेंज हो जाएगा, कुछ कुछ ना कुछ ऐसा होगा। ठीक है, तो ध्यान रखना इसको, जब हम लोग ड्रॉ करते हैं, मैं एक एक करके ड्रॉ करके समझाते भी जाता हूँ आपको। तब क्या होगा कि हम लोगों ने एक फेज डायग्राम बनाना शुरू कर देंगे। फेज डायग्राम बनाएंगे तो हम लोग क्यू ऐसे ले लेते हैं, पी इधर 100% लेते हैं। ध्यान से सुनना, पी इज 100% इधर, पी इज 452 एंड क्यू इज 350। ठीक है, तो क्यू हम लोग ऐसे लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे क्यू लिखते हैं, तो यहाँ पे 0, देन वी हैव 10, देन वी हैव 20, देन वी हैव 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 and we have 100. So we have this one is 100 is Q and P इधर से स्टार्ट करते हैं, तो P0, P10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 एंड 100% Q, ये है P। तो यहाँ पे P 100% Q0, यहाँ पे Q 100% P0। Am I clear all of you guys so far? All of you guys, all of you, सबके से सब पूछ रहा हूँ मैं, हाँ। All of you guys, yes or no? Kindly all of you please respond। हाँ, किसी से सबसे पूछ रहा हूँ तो kindly make yourself available with the mic and tell me कि हाँ सर समझ में आया। ये मत बोलना क्लास के बाद कि सर डाउट था पूछ नहीं पाया। आई एम गिविंग यू एनफ टाइम, एनफ चांसेस एंड अपॉर्चुनिटीज टू आस्क मी डाउट्स। तो हम लोगों ने एक ऐसे कंपोजिशन का ये बना लिया। ठीक है, 0 से Q, इधर से 0 से P, यहाँ पे प्योर 100% P है, इधर प्योर 100% Q है। फाइन, अब ध्यान से सुनो यहाँ पे। तो मैंने आपको बताया कि एलॉय अलग अलग कंपोजिशन का कैसे कैसे बनता है। P का अलग अलग वैल्यू लेंगे, Q का अलग अलग वैल्यू मिक्सर करते जाएंगे, सबका अलग अलग प्रॉपर्टीज होगा गाइस ऑब्वियसली। अब आता है लिक्विड, लिक्विड फॉर्म। तो लिक्विड फॉर्म में P और Q जब रहेगा तो पूरा आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे, यू विल नॉट बी एबल टू आइडेंटिफाई। लिक्विड रहेगा गाइस, हर चीज लिक्विड, पूरा लिक्विड। आपको पता नहीं है P कहाँ है, Q कहाँ है, यू डोंट नो। एम आई क्लियर ऑल ऑफ यू? कोई डाउट है? फिर आता है हमारे पास सॉलिड सॉल्यूशन। ध्यान से सुनना, हाँ, सॉलिड सॉल्यूशन। कभी कभी सॉलिड सॉल्यूशन दो तरह का होगा। सॉल्यूशन जनरली होता है जिसमें दोनों चीज मिक्स हो जाएगा, जैसे कि फॉर एग्जांपल अल्फा। यहाँ पे क्या बोला है कि लिक्विड मेटल ऑफ ओवरऑल कंपोजिशन, ठीक है, अल्फा कंटेन्स, प्लीज पे अटेंशन हियर, अल्फा कंटेन्स मैक्सिमम 20% weight Q एंड बीटा कंटेन्स मैक्सिमम 5% weight P। ध्यान सुनना, हाँ, क्या बता रहा हूँ यहाँ पे। तो अल्फा कंटेन्स मैक्सिमम 20% Q, तो अल्फा में 20% Q और 20% Q होगा तो डेफिनेटली 80% क्या होगा, विल हैव 80% P। ये अल्फा एक सॉलिड सॉल्यूशन बना जिसमें आपको P और Q पता नहीं है, अलग अलग पता नहीं चल रहा है इसमें, यू डोंट नो इसमें P कहाँ है, Q कहाँ है। ऐसे ऐसे सॉलिड सॉल्यूशन को हम लोग आइसोमॉर्फस बोलते हैं, आइसोमॉर्फस। हर जगह सेम फॉर्म, यहाँ यहाँ FCC, यहाँ पे भी FCC, सब जगह FCC होगा। अगर BCC है क्रिस्टल स्ट्रक्चर तो BCC होगा हर जगह। SCP है हेक्सागोनल क्लोज होगा तो हर जगह हेक्सागोनल ही होगा। इस कंपोजिशन ऐसे में एट दिस कंपोजिशन नहीं, मतलब मैं क्या बोलना चाहता हूँ, दिस इज द मैक्सिमम कंपोजिशन ऑफ अल्फा। अल्फा का वैल्यू 0 से शुरू होगा, मैं बताऊंगा कैसे। तो अल्फा में, अल्फा का मतलब क्या होता है, जब हम लोग सॉलिड सॉल्यूशन मिलाते हैं तो P हमारे पास 100% था पहले, ठीक है, तो उसमें हम लोग Q डालना शुरू करेंगे मान लो, तो P को कम करेंगे तो P 90%, तो Q हो जाएगा 10%। ठीक है, तो Q हो जाएगा 10%, P 90%, फिर ये 85, फिर Q हो जाएगा 15, फिर Q 20, फिर P हो जाएगा 80। अब इसके बियॉन्ड ये आइसोमॉर्फस सॉलिड सॉल्यूशन नहीं बनेगा,
यहां तक ही सिर्फ अल्फा रह रहा है, इसके बियॉन्ड पॉलीमॉर्फस होने लगेगा, वो भी बताता हूं क्या होता है। अब इधर बनता है सॉलिड सॉल्यूशन, एक और सॉलिड सॉल्यूशन इधर बन रहा है जिसका नाम है बीटा। ध्यान से सुनना, दिस इज बीटा। तो बीटा कंटेन्स मैक्सिमम 5% वेट पी। ये जो है, ये कहां पे कर रहे थे हम लोग, 150 डिग्री सेल्सियस पे देख रहे थे, बताता हूँ ये। तो बीटा में, बीटा जब था तो 100% क्यू था पहले, ठीक है, 100% क्यू था। तो हम लोग को कम करते जाते हैं, तो हम लोग 99% क्यू किया तो 1% पी हो जाएगा, फिर 2% पी होगा तो 98% क्यू होगा, 3% पी होगा तो 97 होगा, ऐसे करते करते 5% पी होगा तो 95% क्यू होगा गाइस। लेकिन इसके बियॉन्ड आइसोमॉर्फस नहीं बनेगा, यहीं तक ही आइसोमॉर्फस होगा। आइसोमॉर्फस का मतलब हम लोग कभी भी डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे कहाँ पे अल्फा है या फिर कहाँ पे पी और कहाँ पे क्यू, पता नहीं चल रहा है। सॉलिड सॉल्यूशन बना हुआ है, समथिंग लाइक एक ग्लास ऑफ वाटर लिया आपने और शुगर डालते गए, यू एडेड शुगर एंड स्टीयर्ड, आप इसको स्टरिंग कर रहे हो तो शुगर कंप्लीटली डिजोल्व हो गया। तो इसका मतलब भी यही है, अल्फा का मतलब हो गया कि 20% क्यू कंप्लीटली डिजोल्व इन 80% पी, विच इज द मैक्सिमम। यहाँ पे भी कंप्लीट डिजोल्व हो रहा है, यहाँ पे भी कंप्लीट डिजोल्व हो रहा है, यहाँ पे भी कंप्लीट डिजोल्विंग है, ये भी कंप्लीट डिजोल्व, कंप्लीट डिजोल्व, कंप्लीट डिजोल्व, कंप्लीट, इसके बियॉन्ड कंप्लीट डिजोल्व नहीं होगा। तब क्या होगा, पॉलीमॉर्फस बनने लगेगा, तब अल्फा प्लस बीटा एग्जिस्ट करेगा, जिसमें क्या होगा कि कहीं पे पी, कहीं पे ऐसे ऐसे करके अलग अलग नजर आएगा गाइस। तो कहीं पे ऐसे करके ये होगा, तो कहीं अल्फा तो कहीं बीटा, तो दिस इज कॉल्ड अल्फा प्लस बीटा। ये पॉलीमॉर्फस है, पॉलीमॉर्फस का मतलब दो अलग अलग फॉर्म में रह गया, क्रिस्टल स्ट्रक्चर अलग अलग, इसका स्ट्रक्चर एफसीसी होगा तो बाकी जो है वो एससीपी हो सकता है, तो पॉलीमॉर्फस बोलेंगे इसको। एम आई क्लियर टू ऑल ऑफ यू गाइस सो फार इन दिस क्लास? ऑल ऑफ यू सबसे पूछ रहा हूँ, ये सॉलिड सॉल्यूशन समझना बहुत जरूरी है। ये सॉलिड सॉल्यूशन अगर आप नहीं समझोगे, आपको पता नहीं चलेगा कि बात क्या चीज के बारे में कर रहे हैं, व्हाट दे आर टॉकिंग अबाउट अल्फा एंड बीटा। अरे क्या हो रहा है ये? सॉलिड सॉल्यूशन का मतलब ये हो गया कि सॉलिड स्टेट में अगर हम लोग सॉल्यूशन बनाते हैं, ठीक है, जैसे कि अगर आप फॉर एग्जाम्पल, ध्यान से सुनना, हाँ, तो जैसे कि आइस ले लिया आपने, जिसमें वाटर था पहले, तो पहले पानी में चीनी मिलाया, ठीक है, तो चीनी मिलाया, अब इसको क्या किया आपने, आइस ट्रे पे डाल दिया, यू हैव पुट इट ऑन आइस ट्रे, आइस ट्रे पे डाल दिया, तो ठीक है भाई, जब बना तो इसमें आपको शुगर सॉल्यूशन, शुगर प्लस वाटर का आइस क्यूब मिला आपको, लेकिन आप एग्जैक्टली पता देख नहीं सकते हो शुगर कहाँ है, वाटर कहाँ है, मतलब अलग अलग डिफ्रेंशिएट नहीं है, एकदम सेम है कंपोजिशन थ्रू आउट, तब इसको आइसोमॉर्फस बोलेंगे। वही अल्फा का अल्फा है, मैक्सिमम कंपोजिशन, लेकिन थोड़ा सा भी चीनी अगर आपने एक्स्ट्रा ऐड कर दिया और उसको आपने सॉलिडिफाई किया, तो आपको क्या मिलेगा, कहीं कहीं आपको वाटर मिलेगा तो कहीं कहीं शुगर के लम्प्स मिलेंगे आपको ऐसे करके, तो ये हो जाएगा पॉलीमॉर्फस। ये कब होता है, जब एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ कंपोजिशन मैक्सिमम कंपोजिशन को एक्सीड कर रहा है। एम आई क्लियर ऑल ऑफ यू गाइस सो फार? यस और नो? कोई डाउट है? कोई डाउट है तो बताओ। सो ये रहा हमारा सिचुएशन सॉलिड सॉल्यूशन का, ठीक है, तो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा है, ये सब चीज के बारे में पता हो गया, ठीक है। अब हमारे पास P जब 100% है तो उसका मेल्टिंग पॉइंट 452 है, 452 डिग्री सेल्सियस, एंड Q इज 350 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहा है, जस्ट पे अटेंशन एवरीवन, तो जीरो, फिर यहाँ पे आपका 50, यहाँ पे आपका हो जाएगा 100, ये मार्किंग आप लोग अच्छा से कर लेना गाइस, हाँ, नहीं तो प्रॉब्लम होगा। 150, देन वी विल हैव 200, then we will have 250, then we will have 300, then we will have 350, then we will have 400, we will have 450, then we will have 500, ऐसे रखिएगा। Am I clear all of you? Yes or no? इधर एक मार्किंग कर लिया तो इधर एक मार्किंग कर लेते हैं।
350 ये रहा। सेम लेवल पे मार्किंग इधर भी कर लेना। तो P का मेल्टिंग पॉइंट क्या है? P का मेल्टिंग पॉइंट 452 है कुछ यहाँ पे। तो दिस इज 452 डिग्री सेल्सियस, राइट। उसी तरीके से Q कितना पे है? Q का 350 पे है, तो 350 का लाइन यहाँ पे ऐड कर देंगे। यहाँ पे 350 है, तो थोड़ा सा गैप ज्यादा हो गया, ये गैप, सॉरी, ये गैप तो ठीक था, ये गैप ज्यादा हो गया, तो 350 ये रहा। तो हम लोग क्या करेंगे, 350 से एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। आप लोग दोनों तरफ मार्किंग कर लेना, मैं अभी आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ। सो कंप्लीटली हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करना चाहते हैं, लेट अस सी ये सही है कि नहीं। सो थोड़ा सा ऊपर जाए, तो यहाँ पे भी मार्किंग कर लेते हैं, यहाँ पे 350। तो यहाँ पे मार्किंग करने का मतलब क्या हो कि P जो है, बिकॉज P इज 100% है, तो P का मेल्टिंग पॉइंट, दिस इज अ मेल्टिंग पॉइंट, इसकी बियॉन्ड लिक्विड होगा, ठीक है, ध्यान सुना। और Q जो है उसका प्योर मेल्टिंग पॉइंट 350 होगा, right? और हमारे पास एक और रेफरेंस लाइन ड्रॉ करना है 150 डिग्री सेल्सियस पे, जिसपे सारा गेम चेंज हो रहा है। मेन कंसर्न हमारा 350 डिग्री 150 डिग्री सेल्सियस ही होगा ऑल ऑफ इट, ठीक। सो ये रहा सिचुएशन, 150 का लाइन दे दिया। तो अब क्या करते हैं हम लोग यहाँ पे, दिस इज इट, ठीक। अब देखो, हाँ, P जो है प्योर प्योर मेटल है, उसका उसका मेल्टिंग पॉइंट 350 350 452 डिग्री सेल्सियस है। उसमें और कुछ ऐड करेंगे हम लोग, इसका मेल्टिंग पॉइंट कम है, तो एलॉय में प्योरिटी ऑफ P कम होते जाएगा, तो उसका मेल्टिंग पॉइंट भी डिक्रीज होते जाएगा ग्रेजुअली। कहाँ तक डिक्रीज होगा मैं आपको बताता हूँ, कहाँ तक डिक्रीज होगा। हम लोग कुछ कुछ चीज मार्क कर लेते हैं। तो लिक्विड मेटल कोई कॉम्पोजिशन का ऑफ ओवरऑल कॉम्पोजिशन 40% क्यू, 40% क्यू कहाँ है, दिस इज क्यू इज 40%, ये कंपोजिशन। तो लिक्विड मेटल 40% क्यू, तो डेफिनेटली 60% पी होगा वहां पे। दैट ट्रांसफॉर्म्स इनटू अल्फा एंड बीटा सॉलिड सॉल्यूशन। कहाँ पे, किस 40% क्यू अंडरगोज है यूटेक्टिक रिएक्शन। यूटेक्टिक रिएक्शन एक ऐसा रिएक्शन होता है जहां पे एक लिक्विड फेज कंप्लीटली सॉलिडिफाई होता है, तो आपको दो अलग अलग सॉलिड सॉल्यूशंस मिलता है, अल्फा प्लस बीटा, ऐसे करके। कितना, 150 डिग्री सेल्सियस, इसको टेम्परेचर यूटेक्टिक बोलते हैं, दिस इज यूटेक्टिक टेम्परेचर, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे लिक्विड कंफर्म होके नीचे अल्फा प्लस बीटा होगा। तो यहाँ पे जब यूटेक्टिक पॉइंट आया, तो क्या इसको कैसे ऐड करेंगे जानते हो? तो यहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट ऑफ पी से डायरेक्टली एक कर्व ड्रॉ करेंगे, जो कि यहाँ पे जाके ज्वाइन होगा। गैस थोड़ा अच्छा नहीं बना, आई ट्राई टू ड्रॉ इट अगेन। सो यहाँ पे ऐसे करके पी बना। तो देखो लिक्विड पे मेल्टिंग पॉइंट कम होते जा रहा है विथ इंक्रीजिंग क्यू, और क्यू का भी मेल्टिंग पॉइंट कम होते जाएगा और जाके ज्वाइन हो जाएगा 350 पे। Am I clear all of you guys so far? All of you? All of you? ये लाइन ड्रॉ क्यों कर रहा हूं, क्योंकि जहां पे 40% क्यू हो रहा है, वहां पे लिक्विड जो है डायरेक्टली ट्रांसफॉर्म हो रहा है इनटू अल्फा प्लस बीटा पे। एम आई क्लियर ऑल ऑफ यू? कितना टेम्परेचर दिया था, कितना टेम्परेचर दिया हुआ था, 150 डिग्री सेल्सियस, देखो बोला भी हुआ है। So transforms into two alpha and beta solid solutions at 150 डिग्री सेल्सियस, जहां पे यूटेक्टिक रिएक्शन चल रहा है। तो हमारे पास 40% क्यू और 60% पी पे क्या हो रहा है, यूटेक्टिक रिएक्शन चल रहा है। कहां से, लिक्विड ट्रांसफॉर्म हो रहा है दो सॉलिड सॉल्यूशन में अल्फा एंड बीटा, कितना टेम्परेचर पे, 150 डिग्री सेल्सियस। दिस 150 डिग्री सेल्सियस इज द यूटेक्टिक टेम्परेचर, ठीक है। तो एक तो ये हो गया गाइस। ये लाइन जो होगा, ये लाइन, दिस टू लाइंस, इसको हम लोग बोलते हैं लिक्विडस लाइन, दिस इज नोन एज लिक्विडस लाइन एंड दिस इज कॉल्ड लिक्विडस लाइन।
इसके ऊपर सब कुछ लिक्विड है, एवरीवेयर इट्स लिक्विड, मतलब मोल्टेन फॉर्म में है मेटल दोनों। अब मान लो आपको ये पूछ सकता है ऐसे, आप देखो क्या पूछ सकता है, एक बात बताओ, आपसे पूछा फेज डायग्राम दिखाया, आपको इंटरव्यू में भी पूछा कि देखो आपके पास एक फेज डायग्राम है, उसने पूछा कि एक बात बताओ तो 60% क्यू का जो कंपोजिशन है एलॉय का, उसका फेज उसका फेज 350 डिग्री सेल्सियस में बताओ तो क्या होगा। तो आप क्या करोगे, 350 डिग्री सेल्सियस से एक लाइन ड्रॉ करोगे और 60% यहाँ पे एक ड्रॉ करोगे, तो वो कौन सा रीजन में पड़ रहा है, लिक्विड में, तो आप बोलोगे सर उसका फेज लिक्विड है, एक ही फेज है, सिंगल फेज लिक्विड। कहाँ खत्म, एम आई क्लियर ऑल ऑफ यू। तो यहाँ पे आप गिब्स फेज रूल बना सकते हो, प्रोविडेंट फंड इज इक्वल टू C+1, वन क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे बनता है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ फेजेस कितना, इस पॉइंट पे नंबर ऑफ फेज कितना, वन। डिग्री ऑफ फ्रीडम आई डोंट नो, कंपोनेंट कितना है, दो है, 2+1, तो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम टू है, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम टू है गाइस। ठीक है, डिग्री ऑफ फ्रीडम मतलब दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हो सकता है, टेम्परेचर एंड कॉम्पोजिशन दोनों इंडिपेंडेंट हो जाएगा। मतलब क्या कि कॉम्पोजिशन को कांस्टेंट रख के, कॉम्पोजिशन को कांस्टेंट रखो, 60% रख सकते हो, तो टेम्परेचर ऊपर नीचे वेरी हो सकता है कुछ भी, तो टेम्परेचर इंडिपेंडेंटली वेरी कर सकते हो। तो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम का टू का मतलब क्या हुआ कि देर आर टू सच वेरिएबल्स विच आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर दैट कैन बी वेरीड, वेरिएशन ऑफ वन विल नॉट वेरी अनदर, इसलिए इंडिपेंडेंट है। जैसे कि इस कॉम्पोजिशन 60% क्यू 40% पी का जो कॉम्पोजिशन है, उस कॉम्पोजिशन में ये रीजन में, ये लिक्विड फेज में क्या हो रहा है कि टेम्परेचर जो है, फेज कांस्टेंट रख दिया हम लोगों ने, तो टेम्परेचर ऊपर नीचे कर सकते हो, 350 से 360 जा सकते हो, 350 से नीचे 340 आ सकते हो, तो टेम्परेचर कैन वेरी विदाउट वेरिएशन इन कॉम्पोजिशन, इसलिए यहाँ पे टेम्परेचर एंड कॉम्पोजिशन दोनों डिग्रीज ऑफ फ्रीडम बनता है, और दोनों इंडिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट का मतलब कि एक का वेरिएशन से दूसरा में कोई चेंज नहीं आ रहा है। एम आई क्लियर ऑल ऑफ यू, एनी डाउट एनीवन। हाँ बोलो, कोई डाउट है, ऑल ऑफ यू, इज इट क्लियर टू यू, ऑल ऑफ यू सो फार। ठीक है, बहुत अच्छा, तो ये हो गया हमारे पास। तो चलो, आपको एक्स्ट्रा नॉलेज भी दे दे रहा हूँ कैसे कैसे इंटरप्रेट करते हैं। तब आपसे मान लो आपको पूछा, एक बात बताओ भाई, सेवन 30% क्यू का कंपोजिशन 200 डिग्री सेल्सियस में क्या हो, 200 डिग्री सेल्सियस में आप देखोगे 30% यहाँ पे ये ऐसे, तो आप बोलोगे सर अभी ये इतना जानकारी तो मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, बता नहीं सकता कि अंदर सॉलिड ही है या लिक्विड प्लस सॉलिड है, तो पहले सर फेज पता कर लेते हैं। तो आप बोलोगे अच्छा ठीक है, 30% क्यू 200 डिग्री सेल्सियस पे हम लोग को ये पॉइंट मिला, यहाँ पे पूछा कि डिग्रीज ऑफ फ्रीडम या नंबर ऑफ फेजेस बताओ कितना है, तो आप बोले सर नॉट सफिशियंट, पहले एक बार काम करते हैं, हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं पूरा का पूरा डायग्राम। देखो अल्फा कंटेन्स मैक्सिमम ऑफ 20% क्यू, पहले इस पे करते हैं, अल्फा कंटेन्स मैक्सिमम 20% वेट, तो अल्फा मैक्स 20% वेट क्या है, क्यू का है 20% वेट, ये रहा, यहाँ पे 20% किसका है, क्यू का है, तो क्यू का 20% वेट का मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, वेरी नाइस। और क्या बोला, एंड बी कंटेन्स मैक्सिमम 5% पी, ठीक है, तो बीटा कंटेन्स, तो बीटा में 5% पी, 5% पी मतलब क्या, 95% क्यू, तो 5%, ये रहा 5% पी, 5% पी तो 95% क्यू, तो यहाँ पे बीटा बनेगा। अब लाइन ड्रॉ कर देते हैं हम लोग, बस ठीक है, ध्यान से सुनना। तो लिक्विड फिर सॉलिडिफाई होना शुरू करेगा, ठीक है, एक काम करते हैं, फिर यहां से एक लाइन ड्रॉ करते हैं, लेट अस ड्रॉ वन लाइन फ्रॉम हियर, यहां से ऐसे लाइन ड्रॉ करते हैं एक, और यहां से एक, फिर क्या बोला, यहाँ पे जीरो चला जाएगा क्या, द solubility limit of P and Q in alpha and beta will decrease to zero at room temperature, मतलब क्या कि ये नीचे चलते चला जाएगा, ऐसे नीचे जीरो, 0 डिग्री सेल्सियस तक चलते चला जाएगा। फाइन, अब आपको समझा था, पहले ड्रॉ कर लेता हूँ उसके बाद समझाता हूँ, जस्ट
ऐसे है, फिर यहाँ पे ऐसे जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, ये लिक्विड यहाँ पे, इसके यहाँ पे अल्फा है, दिस इज अल्फा। देखो अल्फा का कॉम्पोजिशन बहुत अलग अलग भी है, पे अटेंशन। अल्फा क्या बोल रहा है यहाँ पे क्वेश्चन में कि अल्फा कंटेन्स मैक्सिमम 20% क्यू एंड बीटा कंटेन्स मैक्सिमम 5% पी। कहाँ पे? 150 डिग्री सेल्सियस पे। अनदर इंपॉर्टेंट थिंग, मतलब कि अलग अलग कॉम्पोजिशन है, जैसे कि फॉर एग्जांपल 10% क्यू तो 90% पी, तो यहाँ पे कहीं पे भी ले सकते हो आप। ये 10% 10% वाला जो है 10% क्यू 90% पी, अलग अलग यही सेम कॉम्पोजिशन है थ्रू आउट यहाँ पे। ये सारे अल्फा ही है, सब अल्फा है, ये पूरा रीजन ही अल्फा है, ये पूरा रीजन। गेटिंग माय पॉइंट ऑल ऑफ यू? ठीक है, तो ये पूरा रीजन अल्फा बन रहा है, सॉलिड सॉल्यूशन बन रहा है किसका? पी और क्यू का। अलग अलग कॉम्पोजिशन है, देख लो अल्फा का, मैंने समझाया था उस समय आपको अभी कि अल्फा सॉलिड सॉल्यूशन बना रहे हैं तो पी कम करते जा रहे हैं, क्यू धीरे धीरे इंक्रीज करते जा रहे हैं। तो पता चला कि क्यू का मैक्सिमम कॉम्पोजिशन कितना हो सकता है? 20%। कहाँ पे? 150 डिग्री सेल्सियस पे। उसके बियॉन्ड ये अल्फा एग्जिस्ट करना बंद कर जाएगा गैस। तो अल्फा सॉलिड सॉल्यूशन जो बन रहा है उसमें मैक्सिमम कितना ले सकता है? तो आप बोलोगे सर उसमें मैक्सिमम 20% क्यू ले सकता है। तो मैक्सिमम 20% क्यू लेगा तो 80% पी होगा। अच्छा फाइन नाइस। तब बोला सर एक और इन्फॉर्मेशन देना है कि ये कॉम्पोजिशन एग्जिस्ट करेगा सिर्फ 150 डिग्री सेल्सियस पे। जैसे टेम्परेचर ऊपर या नीचे होगा अल्फा का कॉम्पोजिशन अलग अलग होता चला जाएगा, उसमें पी और क्यू अलग अलग होगा। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल 150 से ऊपर चले जाओ, ये देखो 150 से ऊपर चले जाओ तो आपसे पूछ सकता है कि बताओ तो 200 डिग्री सेल्सियस में 200 डिग्री सेल्सियस में अल्फा का मैक्सिमम कॉम्पोजिशन, अल्फा का कॉम्पोजिशन क्या होगा? तो आप बोलोगे सर ओके 200 डिग्री सेल्सियस पे एक लाइन ड्रॉ किया तो यहाँ पहुंचा, यहाँ से यहाँ नीचे एक लाइन ड्रॉ करोगे और अच्छा सर 18% क्यू क्यू होगा और 82% पी होगा सर। एम आई क्लियर ऑल ऑफ यू? ठीक है, इसका मतलब क्या बोलना चाहता है कि 150 डिग्री सेल्सियस पे क्यू का सबसे मैक्सिमम वैल्यू है 20%, दैट्स इट। उसके इधर या टेम्परेचर ऊपर नीचे कर दिया तो अमाउंट ऑफ क्यू एंड पी ऑल्सो चेंज्ड। एम आई क्लियर ऑल ऑफ यू गाइस सो फार? ऑल ऑफ यू यस और नो? ठीक है, आपसे पूछ सकता है एक बात बताओ कि 300 डिग्री सेल्सियस पे मैक्सिमम अल्फा का कंपोजिशन बताओ तो कितना क्यू है मैक्सिमम? तो आप बोलोगे सर 300 डिग्री सेल्सियस एक लाइन ड्रॉ करते हैं, ये लाइन पे आ जाएगा सॉलिडस लाइन पे, तो सॉलिडस लाइन से हम लोग एक परपेंडिकुलर लाइन नीचे ड्रॉ करेंगे। ओके, तब हम लोग को ये मिल रहा है, समझो कि 13% क्यू मिलेगा। सो सर 87% पी हो जाएगा। यहाँ पे 300 डिग्री सेल्सियस पे अल्फा ही है ये, लेकिन उस अल्फा में मैक्सिमम क्यू कितना? 13% क्यू है। तो धीरे धीरे टेम्परेचर नीचे करते जाए तो मालूम चला अच्छा 150 डिग्री सेल्सियस पे मैक्सिमम क्यू का कितना कॉम्पोजिशन है? 20% है। वही आपको क्वेश्चन में दिया हुआ। ऑल ऑफ यू इन दिस क्लास गॉट माई पॉइंट? यस और नो? ऑल ऑफ यू, सब किसी से पूछ रहा हूँ मैं, सब किसी से यस और नो गाइस, बिकॉज दिस इज इंपॉर्टेंट। ऑल ऑफ यू, कोई डाउट होगा तो प्लीज बताओ, कोई डाउट होगा तो प्लीज बताओ मेरे को। आई एम हेयर टू एंटरटेन द डाउट्स गाइस, नो प्रॉब्लम। यहाँ पे अल्फा मिल गया, फिर यहाँ पे हम लोग को बीटा मिल जाएगा, दिस एंटायर पार्ट इज बीटा। सेम चीज वहां पे भी अप्लाई कर रहा हूँ मैं बीटा में। तो बीटा में 5% मैक्सिमम कितना है? 5% पी है, तो क्यू कितना हो जाएगा? 95% क्यू हो जाएगा गैस। तो आपका फेज डायग्राम बन गया, पहला मार्क्स आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो आप लोग देखो, आंसू में स्कोर करना है ना या फिर यूनिवर्सिटी में हमेशा स्कोर करना है, तो नॉलेज को प्रायोरिटी रखो, नॉलेज को परम धर्म समझो उसको कि भाई नॉलेज मेन है। কোনটো কোশ্চেন আহিছে, কোনটো কোশ্চেন ৰিপিট হৈছে, এইটো কোশ্চেন আহিব 2 বছৰ আগতে এইটো দিয়া হৈছিলে। মোৰ इन माय टाइम ऑल्सो इट हैपेंड। कॉमन देखो, कॉमन क्या आता है? अच्छा असम इंजीनियरिंग कॉलेज सेट करेगा तो ऐसा क्वेश्चन देता है वो लोग। तो आप लोग ट्रेंड फॉलो कर रहे हो, यू आर फॉलोइंग द ट्रेंड जस्ट लाइक ऑन इंस्टाग्राम, बट यू आर नॉट फॉलोइंग द नॉलेज व्हाट इट इज एक्चुअली। एंड दैट इज द बिगेस्ट चैलेंज Assam is facing right now. Shortcuts. Shortcuts is shortcuts is killing your
जॉब अपॉर्चुनिटीज। आई एम टेलिंग यू, बीइंग वेरी ऑनेस्ट। सो यहाँ पे अल्फा आया तो डेफिनेटली लिक्विड से सॉलिडिफाई होके आ रहा होगा, तो यहाँ पे लिक्विड प्लस अल्फा होगा। यहाँ पे लिक्विड है, इसके नीचे बीटा वाला रीजन है, तो लिक्विड प्लस बीटा होगा गाइस। ये यूटेक्टिक हो जाएगा, तो इसके नीचे 150 के नीचे अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा पॉलीमॉर्फस है और ये आइसोमॉर्फस है। आइसोमॉर्फस का मतलब कंप्लीट सॉलिड सॉल्युबिलिटी, ये भी आइसोमॉर्फस है गाइस। कंप्लीट सॉल्युबल इधर बीटा होगा। ये आपका फेज डायग्राम बन गया। एम आई क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अब समझ में आया? Monkey, if you are here, is it clear to you now? All of you guys, rest of you, सब किसी को, विभू, what about you? Clear to you? Alright. तो हम लोग का ड्रॉ द फेज डायग्राम इन स्केल पहला पार्ट खत्म। फिर पूछा है फॉर एन ओवरऑल कंपोजिशन 50% क्यू डिटरमाइन द वेट फ्रैक्शंस ऑफ फेजेस just before and after the eutectic temperature. For an overall composition 50% Q, determine the weight fractions of phases just before and after eutectic temperature. तो आप क्या करोगे? 50% Q पे मान जाओगे, तो 50% Q ये रहा, 50% Q ये रहेगा, तो वहां पे फेजेस के बारे में बताना है। तो 50% Q हमारा ये, इससे जस्ट एबव, देखो क्या बोला है, For an overall composition 50% Q, determine the weight fractions of phases just before and just after eutectic temperature. Just before and just after. तो 150 डिग्री सेल्सियस आपका यूटेक्टिक टेम्परेचर, उसके जस्ट बिफोर नीचे, जस्ट आफ्टर उसके ऊपर, सिंपल सा, जस्ट बिफोर एंड आफ्टर यूटेक्टिक टेम्परेचर। तो 50% क्यू पे ये पॉइंट आया, उसके जस्ट अबव या जस्ट आफ्टर का लाइन ड्रॉ करते हैं हम लोग यहाँ पे, जस्ट आफ्टर है गाइस। हाँ, तो एकदम क्लोज लाइन ड्रॉ कर सकते हो आप। दिखाने के लिए मैं इतना ड्रॉ कर रहा हूँ दूर पे, लेकिन आप इधर ही ड्रॉ कर लो, कोई दिक्कत नहीं। तो जस्ट आफ्टर ये है गाइस। एम आई क्लियर ऑल ऑफ यू सो फार? ठीक है। और जस्ट बिफोर, अगर आप जस्ट बिफोर पे जाओगे तो इससे जस्ट बिफोर यहाँ पे ड्रॉ करोगे, तो यहाँ पे अगर आप लाइन ड्रॉ करते हो तो क्या ड्रॉ करोगे गाइस? जस्ट मिनट, तो यहां से एक लाइन ड्रॉ करोगे जस्ट बिलो। एम आई क्लियर ऑल ऑफ यू गाइस सो फार? किसी को डाउट है यहाँ पे? इफ देयर इज एनी डाउट लेट मी नो प्लीज। ठीक है, तो हमारा ये हो गया जस्ट बिफोर एंड दिस इज जस्ट आफ्टर। तो हमारा 50% क्यू पे, तो हम लोग इसके लिए लीवर रूल बनाएंगे। तो 50% क्यू ये रहा और 50% क्यू इसका ये भी है, तो दो अलग अलग लाइन है। तो यहाँ पे हम लोग को 40% क्यू मिल रहा है और यहाँ पे हम लोग को 95% क्यू मिल रहा है। देख लो 95% क्यू है, 5% पी है यहाँ पे, बीटा का मैक्सिमम सॉलिड सॉल्युबिलिटी। तो हम लोग जस्ट आफ्टर वाला देख लेते हैं, जस्ट आफ्टर यूटेक्टिक टेम्परेचर ऑफ 150 डिग्री सेल्सियस। तो 50% कॉम्पोजिशन पे रख रहे हैं, लीवर रूल। हम लोग नंबर ऑफ परसेंटेज फेज निकालेंगे गाइस। तो परसेंटेज फेज कैसे निकालेंगे? तो फेज क्या क्या है, अगर जस्ट आफ्टर के लिए देखा जाएगा तो ये पॉइंट के इधर बीटा फेज है और ये पॉइंट के इधर लिक्विड फेज है। तो डेफिनेटली लिक्विड प्लस बीटा के रेंज में है। तो उसमें फॉर 50% कॉम्पोजिशन लिक्विड कितना है, माने 50% ध्यान से सुनना, 50% क्यू और 50% पी जब है 50-50 है, तो इसमें एट 150 डिग्री सेल्सियस में, क्योंकि 150 डिग्री सेल्सियस देखोगे तो जस्ट आफ्टर यूटेक्टिक टेम्परेचर ये जो पॉइंट लाई कर रहा है वो लिक्विड प्लस बीटा में लाई कर रहा है। तो लिक्विड प्लस बीटा मतलब क्या, दो फेज है। अब दो फेज है तो पता करो कि इसमें फेज परसेंटेज कितना है, लिक्विड कितना है भाई और बीटा कितना है, ये दोनों पता करो, ये बोल रहा है आपको। तो लीवर रूल लगाएंगे। लीवर रूल कैसे लगाएंगे, ध्यान से देखो, वो जो लाइन ड्रॉ किया था मैंने उसको एक बार यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ, थोड़ा छोटा सा। तो हम लोग को यहाँ पे 50% मिल रहा था, दिस इज 50% क्यू जस्ट आफ्टर यूटेक्टिक टेम्परेचर। तो जैसे जस्ट आफ्टर पहुंचा तो हम लोग को लिक्विड प्लस बीटा मिला। अब ये पॉइंट जस्ट आफ्टर है
तो आसपास ही है, ये पॉइंट और ये पॉइंट आसपास ही है। तो यहाँ पे Q कितना है, यहाँ पे 40% Q है, और यहाँ पे कितना है 95% Q है। तो परसेंटेज लिक्विड कैसे निकालोगे? तो लिक्विड इधर है, लिक्विड का फेज इधर है गाइस, इधर बीटा है। तो ये वाला रीजन लॉन्गेस्ट लॉन्गेस्ट हैंडल जो होगा ये क्रॉस हो जाता है गैस, तो लिक्विड ये होता है, और ये वाला शॉर्ट हैंडल जो है जस्ट उल्टा हो जाएगा गैस, तो बीटा ये होगा। तो परसेंटेज लिक्विड निकालेंगे तो कैसे करेंगे गैस? 95 माइनस 50, 95% माइनस 50% डिवाइडेड बाय 95 माइनस 40। 95 माइनस 50 कितना गैस ऑल ऑफ यू? दिस इज 45, और नीचे कितना हो गया 55। कितना परसेंट आ रहा है गैस देखो तो, परसेंटेज लिक्विड ऑल ऑफ यू गैस बताओ तो कितना परसेंटेज आ रहा है? इतना कैलकुलेशन करने में क्या दिक्कत लग रहा है आप लोग को? अरे जल्दी बोला करो यार, 81.8% है। आप लोग के पास कैलकुलेटर तो होगा कम से कम, क्या इतना कंफर्ट जोन में भी मत रहा करो कि परसेंटेज लिक्विड इतना, अब परसेंटेज सॉलिड यानी कि परसेंटेज बीटा कितना होगा? तो बीटा के लिए ये वाला रीजन, ये वाला पॉइंट पॉइंट देखेंगे, तो ये वाला पॉइंट कितना 50 माइनस 40, 50 माइनस 40 अपॉन टोटल, टोटल 95 माइनस 40। तो 50 माइनस 40 10, 95 माइनस 40 55, कितना आ रहा है जल्दी बताओ? 18.1। ये दोनों मिल के 100% होना चाहिए ना, 100% तो हो गया भाई। तो इसका मतलब देखो, एक बात आपको समझा देता हूँ, कॉन्सेप्ट समझो आप। हाँ, ये पॉइंट है, ये पॉइंट जो कंपोजिशन है 50% Q 50% P, ये लिक्विड लाइन के सामने है और बीटा से दूर है। तो डेफिनेटली इस स्टेट में लिक्विड का परसेंटेज ज्यादा होगा, और आया भी मेरे पास लिक्विड परसेंटेज 81.8%। एम आई क्लियर ऑल ऑफ यू? ऑल ऑफ यू गाइस समझ में आया क्या बोल रहा हूं मैं? तो लिक्विड का फेज 81.8%, और सॉलिड का फेज यानी कि बीटा का फेज 18.1% है गाइस। चेक कर, तो आपको मिल जाएगा ये 100%। सिंपल, वेरी वेरी सिंपल। अब हम लोग जस्ट बिफोर के बारे में बात करते हैं, तो विल टॉक अबाउट जस्ट बिफोर यूटेक्टिक टेम्परेचर। जस्ट बिफोर यूटेक्टिक टेम्परेचर क्या होगा गाइस? तो यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करते हैं। जस्ट बिफोर अगर ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, जस्ट बिफोर यूटेक्टिक टेम्परेचर से जैसे नीचे पहुंचा हम लोग को अल्फा प्लस बीटा मिल गया। तो यहाँ पे एक पॉइंट मिल रहा है, यहाँ पे एक पॉइंट मिल रहा है, बीटा का उतना ही ले लो, अल्फा का भी उतना ही ले लो। तो अल्फा का मैक्सिमम कितना 20% क्यू है, और बीटा में 95% क्यू है, देख लो। तो इसके नीचे जैसे पहुंचा हम लोग को अल्फा प्लस बीटा मिल रहा है, तो एक तरफ बीटा में 95% क्यू है, और एक तरफ 20% क्यू है मैक्सिमम। और हम लोग कितना पे ले रहे हैं, वी आर कंसिडरिंग एट 50%। तो डेफिनेटली ये वाला रीजन जो होगा, ये वाला रीजन, इधर अल्फा है इधर बीटा है, तो इतना वाला रीजन ऑपोजिट को चला जाएगा गाइस, अल्फा को ये पहुंच जाएगा। फिर ये वाला रीजन इतना, ये बीटा को चला जाएगा। एम आई क्लियर ऑल ऑफ यू गाइस सो फार? ठीक है, तो फेज रूल, लीवर रूल लगा देते हैं। तो परसेंटेज अल्फा कितना होगा 95 माइनस 50, 95 माइनस 50 डिवाइडेड बाई टोटल 95 माइनस 20। तो कितना आ रहा है गाइस 95 माइनस 50 कितना ऑल ऑफ यू? 45। 95 माइनस 20 75, कितना आ रहा है परसेंटेज? 60, 60%। तो परसेंटेज बीटा 40 आना चाहिए मेरे हिसाब से। तो 50 माइनस 2 20, बीटा के लिए 50 माइनस 20 कितना 50 माइनस 20 डिवाइडेड बाई 95 माइनस 20, तो 30 डिवाइडेड बाई 75, कितना आ रहा है गैस? 40%। काम खत्म। दिस इज हाउ यू अप्लाई लीवर रूल, एंड दिस इज हाउ यू गेट द मार्क्स फॉर दिस। खत्म। एम आई क्लियर ऑल ऑफ यू? ऑल ऑफ यू गाइस, सब किसी को कोई डाउट है बता?
कोई डाउट होगा तो प्लीज पूछो मेरे से यार, मैं यहाँ पे हूँ। ऑल ऑफ यू इन दिस क्लास, जितने लोग हैं न्यू स्टूडेंट्स, डू नॉट हेजिटेट, प्लीज आस्क इफ यू हैव एनी डाउट। दिस इज हाउ वी ड्रॉ phase diagram and this is how we determine all the values of the phase diagram. सेकंड क्वेश्चन क्या आता है हमारे पास, डिटरमाइन द वेट परसेंटेज या डिटरमाइन द वेट फ्रैक्शंस ऑफ फेजेस फॉर एबव कंपोजिशन। एबव कंपोजिशन क्या है, 50% क्यू का कंपोजिशन है, कितना टेम्परेचर पे, 100 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है। तो 50% वेट, सेम वेट का 50% कंपोजिशन, ये है हमारा, दिस इज आवर कंपोजिशन। इस पे हम लोग 100 डिग्री सेल्सियस पे देखते हैं, तो 100 डिग्री सेल्सियस ये 100 डिग्री सेल्सियस से एक लाइन ड्रॉ कर दो, स्ट्रेट लाइन, सीधा लाइन ड्रॉ कर दो। तो 100 डिग्री सेल्सियस पे बोल रहा है और उसमें हम लोग को फेज का वैल्यू निकालने बोल रहा है। तो अगर आप अच्छा स्केल से लेके, अगर अच्छा स्केल लेके ड्रॉ कर रहे हो, मतलब अच्छा स्केल मतलब ब्रांडेड स्केल नहीं, मतलब सही प्रॉपर स्केलिंग कर रहे हो आप, तो आपको दो यहाँ पे मिल जाएगा। तो 50% क्यू का ये जो फेज है, ये इसमें अल्फा प्लस बीटा फेज में लाई कर रहा है 100 डिग्री सेल्सियस पे। तो इसमें पूछा भाई आप एक बात बताओ, ये आप एक बात बताओ, इसमें आपको कितना फेजेस का परसेंटेज ऑफ फेजेस कितना निकल रहा है वो बताओ। आप लोग अच्छा ठीक है, काम करते हैं, 100 डिग्री सेल्सियस पे एक टाई लाइन ड्रॉ करते हैं हम लोग, दिस इज कॉल्ड टाई लाइन। टाई लाइन ड्रॉ किया तो कॉम्पोजिशन, गिवन कॉम्पोजिशन इज दिस 50% क्यू। उसमें हम लोग टाई लाइन इंटरसेक्ट कहाँ कर रहे हैं, एक तरफ इंटरसेक्ट कर रहा है 10% क्यू पे। अगर सही मायने में अगर आप ड्रॉ करोगे तो देखना कितना आ रहा है, तो 10% क्यू, और इधर इधर जा रहा होगा तो ये आपका हो रहा होगा 95 97, मान लेते हैं 97 है, 97% क्यूब। तो हम लोग 100 डिग्री सेल्सियस पे एक लाइन ड्रॉ करते हैं, देखो। तो 100 डिग्री सेल्सियस पे एक लाइन ड्रॉ किया हम लोगों ने, हम लोग 50% क्यूब पे, फेज का रीजन क्या है, अल्फा प्लस बीटा। 50% क्यूब कुछ इधर था गैस, तो इधर हमारे पास 10% क्यू आया, और इधर पे जो जो एक ही एलिमेंट का लेना गैस, और इधर 97% क्यू आया मेरे साथ, इधर अल्फा इधर बीटा। तो अल्फा, ये वाला रेंज उल्टा हो जाता है गैस, तो ये वाला गिवन रीजन अल्फा को डिनोट कर रहा है, परसेंटेज अल्फा, और ये वाला गिवन रीजन जो होगा ये डिनोट कर रहा होगा बीटा को, जस्ट अपोजिट केस, ठीक है। तो हमारे पास परसेंटेज अल्फा कितना होगा, 97 माइनस 50 डिवाइडेड बाय 97 माइनस 10, दिस इज 47 डिवाइडेड बाय 87, कितना आ रहा है गैस, 54%। और परसेंटेज बीटा 97, सॉरी वेरी सॉरी, 50 माइनस 40 होगा, वेरी सॉरी, 50 माइनस 40, 50 माइनस 10, सॉरी 50 माइनस 10 डिवाइडेड बाय 97 माइनस 10, तो 40 डिवाइडेड बाय अगेन 87, कितना आ रहा है गैस, 47, 46%, काम खत्म हो गया। आपको 15 मार्क्स का आंसर मिल गया, दिस इज एंटायर 15 मार्क्स जो आपको मिल जाएगा एग्जाम, इस तरह का क्वेश्चन आया था। Am I clear to all of you guys? Yes or no? All of you. Monica and all, everyone. Can I hear it from you guys? All of you, जितने स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे, नए स्टूडेंट्स जितने लोग हैं, सुशांका क्लियर टू यू, प्रतीक्षा क्लियर टू यू, विभू क्लियर, फराज व्हाट अबाउट यू, ऑल ऑफ, ठीक है। तो एक काम करता हूँ, यहाँ पे एक और क्वेश्चन है, इसका इसको मैं भी ड्रॉ करके दिखा देता हूँ यहाँ पे। लेट मी सी, किसी ने कुछ मैसेज भेजा है, ऑलराइट। तो एक काम करो गाइस, मैं चाहूंगा कि आप लोग ये एलिमेंट्स का जो है वो ड्रॉ करके दिखाओ, तो मैं देखना चाहता हूँ आप कितना सीखो यहाँ से। अगर आप ये अभी अभी खुद से सॉल्व करके एक बार मुझे भेजोगे, आई विल सी, एंड इन द नेक्स्ट लाइव क्लास जो होगा मटेरियल साइंस का, उसमें मैं ये क्वेश्चन सॉल्व करके आपको दिखाऊंगा। लेकिन पहले मैं चाहूंगा कि जितना मैंने आपको समझाया अभी ये क्वेश्चन को, उसका हेल्प लेते हुए आप पहले ये क्वेश्चन सॉल्व करके देखो, नहीं होगा तो मुझसे पूछना गाइस। एम आई क्लियर ऑल ऑफ यू? सेम नहीं, ठीक है। एम आई क्लियर टू ऑल ऑफ यू गाइस सो फार? एनी डाउट, एनीवन को डाउट है? इज इट क्लियर टू यू ऑल ऑफ यू? एक बार चेक करो, अगर नहीं होगा तो मुझसे पूछो गाइस, आई विल बी देयर टू हेल्प यू गाइस। लेट मी नो, आई विल अपलोड दिस वीडियो, जो भी अभी था उसको मैं अभी यूट्यूब पे अपलोड करने वाला हूँ,
और ये क्वेश्चन को सॉल्व करके इसका पीडीएफ आप मेरे को अभी के अभी भेजो थोड़ा देर में बिफोर लंच। आई विल सी एंड देन आई विल डू इट। नेक्स्ट क्लास में आप लोग को एफएम का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। एफएम का क्वेश्चन पेपर भी मैंने बना लिया है आप लोगों के लिए। कुछ क्वेश्चंस डिफिकल्ट पूछे गए हैं एफएम में, विच इज व्हाट आई थिंक टू फॉर मी इज सरप्राइजिंग है थोड़ा। अगर एफएम का और भी क्वेश्चन पेपर आपके पास है, मेरे पास एक ही क्वेश्चन पेपर था। इफ एनीवन हैज मोर क्वेश्चन पेपर ऑन एफएम, प्लीज सेंड मी। I'll solve this FM question paper. Is it okay, all of you? Okay, guys. So I'll see you in the next class. Till then, take care, guys. I'll announce the timing for FM also, guys. Okay. I'll see you guys. Till then, take care. Have a good day, all of you.